So hey dear friends, hi, how are you? This is Mio Kaju ma'am and today I'm going to teach you all NCERT diagram in just one go. So देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगी जितनी भी NCERT के डायग्राम है अभी तक हम फटाफट से देख लेते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें और कहाँ पर क्या चीज़ें नहीं है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो यहाँ पर मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CUT एग्जाम डियर। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को NCERT 1 लाइन बाय लाइन करवाने वाली हूँ जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्टली फाइन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए फटाफट हम लोग आपसे बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। फटाफट मैं आप लोगों से बात करती हूँ आप लोगों के फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में। स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, पैटल, फिलामेंट, सेपल, ओवरी। आप लोगों को यहाँ पर लेबलिंग ध्यान में रखनी है। जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा उसकी लेबलिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी मेरे प्यारे साथियों। तो हम फटाफट 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 लेबलिंग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूं एंथर के बारे में, फिलामेंट के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझना चाहिए कि भैया ये एंथर है, दिस इज योर फिलामेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भैया हम स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन में आप लोगों के एंथर और फिलामेंट होने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एंडोथीसियम, दिस इज मिडिल लेयर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC सेल के नाम से जानते हैं। दिस इज टेपिटम विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो नरिशमेंट में हेल्प करता है पॉलन के। तो हम ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। माइट बी पॉसिबल आप लोगों से पूछ ले। चलिए फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज NCERT में पॉलन के फ्यू डायग्राम्स है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का एनलार्ज्ड व्यू है। जनरेटिव सेल ये है, आप लोगों का वेजिटेटिव सेल है। जनरेटिव सेल छोटा होता है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है। यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आप लोगों के वैक्यूल है और आप लोगों का यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी। यहाँ पर हम बात करें किस चीज के बारे में? पॉलन। पॉलन, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड है ना, दवाई खाते हैं। बहुत से लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, बहुत से लोग एज अ सप्लीमेंट खाते हैं। सो पॉलन की तो बहुत सारी चीजें होती हैं भैया। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट डायग्राम गाइस। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस, दिस इज हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइलर पोल, outer integument, inner integument, this is nucellus and this is your embryo sac और ये चलाजल पॉल होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि भैया पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करता है, जल्दी से बताइए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मदर सेल। और यहाँ पर हम सबसे पहले मैच्योर एम्ब्रियो सेक के बारे में बात करेंगे। दिस इज चलाजल एंड। तो AC और MF के नाम से ध्यान रखिएगा। चलाजल एंड पर आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर आपके फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये पॉलर न्यूक्लियाई है, ये आप लोगों का सेंट्रल सेल है, ये आप लोगों का एग है, ये आप लोगों का क्या है मेरे बच्चों? सिनर्जिड्स है। हमको ये बात ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पल पूछने के लिए आ सकता है। चास्मोगैमस फ्लावर का मतलब होता है खुले हुए फूल। क्लिस्ट्रोगैमस का मतलब होता है बंद वाले फूल। फटाफट से बताइएगा कि यहाँ पर आप क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के कौन से एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं, तो हम ये चीज ध्यान में रखेंगे। फटाफट से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस चीज की तरफ? फटाफट हम बढ़ते हैं पॉलन ट्यूब की तरफ। दिस इज आर पॉलन ट्यूब। ये आप लोगों का एंटीपोडल सेल है। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, एग है, सिनर्जिड्स है। क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों से लेबलिंग वाले क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस पे फोकस रखिएगा। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट भैया। ये आप लोगों का जाइगोट है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये भैया आप लोगों का हार्ट शेप है। ऊपर वाली सेल को हम सस्पेंसर कहते हैं। ये आप लोगों का रेडिकल है जहां से आप लोगों का रूट मिलने वाला है। प्ल्यूम्यूल है जहां से आप लोगों का शूट मिलने वाला है। दीज आर कॉटिलेडन्स। यहाँ पे डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं। ये आप लोगों का जाइगोट है जो हम 2N के नाम से जानते हैं। दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसको हम PEC के नाम से जानते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो आप लोगों का 3N प्लॉइडी लेकर चलता है अपने साथ। ये डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है मैं आपको बता देती हूँ। ये आप लोगों का प्ल्यूम्यूल है भाई, कॉटिलिडन्स है, हाइपोकटाइल है, रेडिकल है, रूट कैप है, रूट्स। ठीक है, दिस इज फॉर स्टेम। स्क्वेटुलम है, कॉलिप्टाइल है, शूट है, इपीब्लास्ट है, रेडिकल है, रूट कैप है, आप लोगों का ऑल्जिया है। तो भैया रूट आप लोगों का रेडिकल से निकलेगा, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और स्टेम आप लोगों का कहाँ से निकलता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। सो ये टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है और लिटरल सेक्शन है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास का।
सो मुझे जल्दी से बताइए, एम्ब्रियो ऑफ ग्रास आप लोगों का मोनोकोट होता है कि डाइकोट होता है? आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आप लोगों से। ये तो आई थिंक सब नॉर्मल है, इसमें तो ऐसा कुछ खास पूछने के लिए आता नहीं है, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। देखिए आप लोगों का यूरेटर है, ये आप लोगों का सेमिनल वेसिकल है, यूरिनरी ब्लेडर, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनिस, यूरिथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, फोरस्किन, दिस इज टेस्टिस, दिस इज स्क्रोटम, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, अनस, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइट भी पॉसिबल आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, तो भैया इन सबके फंक्शंस आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी भैया रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन, इपिडिडाइमिस, वासा फ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे स्पर्म का पूरा रूट बता सकते हैं कि भैया कहाँ से कहाँ तक इसका रूट होता है, कैसे बॉडी से बाहर जाता है? तो रूट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाथवे, हम आसान भाषा में इसको पाथवे कह सकते हैं, पाथवे के बारे में बताना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शनल व्यू है। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इंटरस्टिशियल सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोजोआ है। सर्टोली सेल बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है आपके स्पर्म्स को। सो दिस इज आप लोगों का फीमेल पेल्विस है, इसका मैं फीमेल का सिस्टम दिखाती हूँ, ये रहा भैया, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर द यूटेरस लाइनिंग, जिसको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये यूटेराइन कैविटी है, यहाँ पर आप लोगों का फंडस है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इस्मस, एम्फ्यूला, इनफंडिबुलम। फिमरी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करते हैं भैया, आपके एग को या ओवम को कैप्चर करता है। दिस इज ओवरी है ना, ओवरी का पेयर होता है हमारी बॉडी में। सर्विक्स है, कैनाल है, एंड दिस इज वेजाइना, हम ध्यान में रखेंगे। देखिए मैमरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीयूटी में यहाँ से भी कई दफ़ा क्वेश्चंस पूछने के लिए आए, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमरी लोब, मैमरी एल्व्यूलस, डक्ट है, एम्फ्यूला है, लेक्टिफेरस डक्ट है, निपल है, एरियोला है, रिब है, मसल्स बिटवीन रिब्स हैं, पेक्टोरल्स मेजर मसल, ये फैट डिपोजिशन होता है। यहाँ पे मैंने आपको पाथवे बताया था मिल्क का, मैमरी ग्लैंड का, तो वो पाथवे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि डायग्राम की क्लास है तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम लेबलिंग बता रही हूँ। फटाफट से दीज आर द लास्ट टाइम रिवीजन, जो आप लोगों को हर हालत में लास्ट टाइम रिवीजन आप लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी भैया, ये डायग्राम सेक्शनल व्यू है, ये क्या है आप लोगों का सेक्शनल व्यू है, तो हम यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। इस टाइप की चीजें ना पूछने के लिए आती हैं एग्जाम में, इस टाइप की चीजें मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछने के लिए आती हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि स्पर्मेटोजोआ कहाँ पर है, स्पर्मेटिड कहाँ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ है, सर्टोली सेल कहाँ पर, और आपका स्पर्मेटोगोनियम कहाँ होता है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं भैया किस चीज के बारे में, जो मुझे बता सकते हैं क्या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या होता है आप लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आप मुझे बताइए, फटाफट से बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। इनकी लेबलिंग तरीके से ध्यान में रखनी, एग्जाम में पूछने के लिए आ सकती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्पर्म का डायग्राम है, ये आपका हेड पीस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक्रोसोम है, यहाँ पर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल है, यहाँ पर नेक, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लास्टली वी डू हैव टेल। डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ ओवरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ब्लड वेसल्स है, प्राइमरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है शोइंग एंट्रम, दिस इज ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte एंड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कलर होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी आपने नीट एग्जाम दिया है और मुझे जस्ट अभी पता लगा है, हो सकता है आपका नीट दोबारा हो, क्योंकि पेपर लीक के ब्यूरो ने प्रॉपर बताया कि पेपर लीक हुआ है ना। सो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि भैया नीट का पेपर लीक हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल दोबारा से नीट हो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, सेकेंड म्योटिक डिवीजन बनाने के बाद स्पर्मेटिड में बदल जाता है, देन स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है। सो इनिशियली 46 होते हैं एंड फाइनली 23। ठीक है। oogonia माइटोसिस डिफरेंशिएशन करने के बाद प्राइमरी oocyte पे जाती है, दिस इज फीटल लाइफ, राइट। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, बर्थ के टाइम पर ये सिनेरियो है। चाइल्ड इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब आपकी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी।
यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है, सेकेंडरी उस साइड से आप लोगों का ओवम मिलता है, और ओवम के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों की सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। यहाँ पर भी आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। सो दीज ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। डायग्राम का वीडियो सो 1 गो में आपको पढ़ना है, भले आपका नीट का एग्जाम हो जो कि शायद दोबारा हो सकता है। सीयूटी वाले बच्चे भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन है जो आप लोगों का यहाँ तक चलेगा, ब्लड फेज होता है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर फॉलिकुलर फेज से ओव्यूलेटरी फेज की तरफ जाते हैं, इनका भी लेवल आप लोगों का हाई हो जाता है। सबसे ज्यादा हाई आप लोगों का LH, जिसको हम LH सर्ज के नाम से भी जानते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर ल्यूटियल फेज में आप लोगों का कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा भैया, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, बनाएगा उसको, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो। और अगर नहीं हुई तो जैसे ही आप लोगों के हार्मोनल लेवल डाउन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट कर जाएगा, और ऑनसेट ऑफ योर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं आप लोगों के, ओवेरियन हार्मोन कौन से होते हैं, इनके नाम याद रखने, FSH क्या है, LH क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है ना, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म, तो ध्यान रखिएगा, जोना पेलोसीडा स्पर्म, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, तो पहले कोरोना रेडिएटा आएगा, फिर आप लोगों का जोना पेलोसीडा आएगा, देन आप लोगों का ओवम है। तो नेक्स्ट है आप लोगों का पेरीविटेलाइन स्पेस। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसीडा एंड PS, देन आप लोगों का ओवम। ये हमको सीक्वेंसिंग ध्यान में रखनी है, ठीक। This is your transport of ovum, fertilization and passage of growing embryo through fallopian tube, हमको ध्यान में रखना है। Umbilical cord, placental villi, cavity of uterus, yolk sac, embryo and plug of mucus and cervix. This is condom for male, condom for female, copper T, ऐसा, इसको तो ध्यान रखने की कुछ खास जरूरत है नहीं, क्योंकि इसकी लेबलिंग आती नहीं है। हाँ, वेसिक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के बारे में पूछ सकते हैं, तो वास्ट डिफरेंस को टाइप कट एंड टाई होता है, पहले काट दिया जाता है फिर बांध दिया जाता है, सिमिलरली विद द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंडल ने क्या क्या यूज किया था भैया, सीड का शेप डोमिनेंट में राउंड था, रिसेसिव में रिंकल था, सीड का कलर येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव था, फ्लावर का कलर वायलेट व्हाइट, पोड शेप फुल कंस्ट्रक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल ड्रॉप, ये आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स एंड दिस इज योर फर्स्ट क्रॉस। भैया हमने टॉल का ड्राफ्ट में करा, तो हमारी पूरी की पूरी जनरेशन क्या हुई, टॉल हुई, लेकिन हेटेरोजाइगस हुई। जब हमने इसकी खुद से सेल्फिंग करवाई तो हमने 3:1 देखा, फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली 1:2:1 देखा। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर टेस्ट क्रॉस, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, कौन बताएगा मुझे जल्दी से, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैं इसका रेशो बता देती हूँ, उनका रेशो 1:1 आता है हमेशा, ठीक है। सो देखिए, जब कभी भी हम आप लोगों से बात करते हैं किस चीज के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में, तो ये लाल फूल और सफेद फूल लिया था, एक्सपेक्टेड कौन सा कलर था, वो नहीं आया, क्या आया, अनएक्सपेक्टेडली गुलाबी कलर आ गया। क्या सोचा था भैया लाल आ जाएगा, अगली जनरेशन में सफेद भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो यहाँ पर इस केस में इनकम्प्लीट वाले में जो स्नैप ड्रैगन के प्लांट के साथ हुआ है, दोनों रेशो आप लोगों के सेम होते हैं। और ये आप लोगों का 9:3:3:1 आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 12, 24, 12, 12, 1, तो ये आप लोगों का रेशो आपको ध्यान में रखना है। ये जीनोटिपिक है, ये आप लोगों का फेनोटिपिक है। यहाँ पे हमने राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, दो पॉसिबिलिटी हमने देखी गई थी मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज में आप लोगों का ये एक लंबा ऑरेंज और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड, ये आप लोगों के सेम पोल पर प्रेजेंट थे। मियोसिस सेकंड यानी एनाफेज में क्या हुआ भैया, आप लोगों के क्या हो गए, लोग अलग अलग हो गए, जर्म सेल में सबकी एक 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 कॉपी आप लोगों को मिलती चली गई, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर मेल पहला वाला है, फीमेल थोड़ा बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आपसे बात करेंगे, जस्ट क्योंकि आप सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप लोगों से रेशो के बारे में पूछने के लिए आ सकता है। तो देखिए रेशो के बारे में अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो देखिए पेरेंटल
क्रॉस ए क्रॉस बी, सबसे पहले क्रॉस ए के बारे में बात करते हैं। तो पेरेंटल टाइप हमने यहाँ पे 98.7% लिया है। ये डायरेक्टली डिट्टो आप लोगों से सेम पूछने के लिए आ सकता है। रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना था भाई आप लोगों का? 1.3%। इनकी परसेंटेज ध्यान में रखनी है। क्रॉस बी के बारे में बात करेंगे तो पेरेंटल टाइप हमने 62.8% लिया था। रिकॉम्बिनेंट हमारे कितना मिला था? 37.2% मिला था। तो हम ये चीज अच्छे से ध्यान में रखेंगे। येलो व्हाइट के केस में आप लोगों का पेरेंटल होगा 98, और जब कभी भी व्हाइट मिनिएचर के बारे में बात करेंगे तो आपका पेरेंटल केस होगा कितना? 62.8। सिर्फ आपको ये डिजिट्स याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो भैया इन ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में आप लोगों को पता है फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मेल आप लोगों का हेट्रोगेमेटिक होता है। बर्ड्स में फीमेल के पास पेयर होता है आप लोगों का ZW, और मेल के पास होता है ZZ, यानी हमसे अपोजिट आप लोगों के कौन चल रहे होते हैं? बर्ड्स चल रहे होते हैं। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी का ध्यान रख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स में जैसे फीमेल में 32 है, म्यूसिस होकर 16, मेल में कितना जाएगा? 16। मेल में 16 है, माइटोसिस होगा 16 का 16, एंड यहाँ से आप लोगों का फीमेल कितना हो जाएगा? आप लोगों का 32। तो ध्यान रखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। फटाफट से मुझे बताइए वर्कर्स क्या होते हैं? ड्रोन क्या होती है? क्वीन कौन होती है? जल्दी से। ये सारे पिछली वीडियो में भी किसी ने भी रिप्लाई नहीं करा है, बट इस वीडियो में आपको रिप्लाई करना होगा। दिस इज योर आप लोगों का पैडिग्री एनालिसिस। तो मेल हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से, फीमेल ऐसे। सेक्स अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स ऊपर की तरफ, बच्चे नीचे की तरफ, पेरेंट्स जिनका बच्चा अफेक्टेड है। और 5 का मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर इसमें 4 होगा तो मतलब 4 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोगों से कल के दिन पूछ लेगा। माइक्रोग्राफ है रेड ब्लड सेल एंड अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा होता है, और फ्रॉम एन इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्लूकोवैलिन रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से जो आपकी रेड ब्लड की शेप होती है वो सिक्किल जैसी हो जाती है, वो पास ऑन होने में बहुत तकलीफ देती है। इसी को हम सिक्किल सेल एनीमिया के नाम से जान रहे होते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन है डाउन सिंड्रोम का। किस चीज का है आप लोगों का? डाउन सिंड्रोम का। ये आप लोगों का क्लीफेंटर सिंड्रोम है, पहला वाला। मेल्स में भी फेमिनाइन्स थोड़े से बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम आपकी फीमेल है, शॉर्ट स्टेचर रहेगी, ये रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, कुछ इस टाइप की सिस्टम्स होते हैं। दिस इज योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड ATGC। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से बताते हैं भैया। ये A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम ध्यान में रखेंगे बढ़िया से। एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के बराबर, गुआनिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर, और यही चार्गफ रूल कहता है A+G+T+C=1। दिस इज सेंट्रल डोगमा। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए से एमआरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी न्यूक्लियोसोम के बारे में। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, दिस इज आप लोगों का हिस्टोन, और डीएनए चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। हम ये चीजें अच्छे से ध्यान रखें कि न्यूक्लियोसोम में डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ होता है, ठीक। और जैसे गले में माला होती है वैसा सा स्ट्रक्चर दिखता है इसका। वेरी मच इंपॉर्टेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ऐसे स्ट्रेन जब चूहे में डाला गया था तो मर गया था चूहा, आर स्ट्रेन डाला गया था तो जिंदा हो गया था। ग्रिफिथ ने क्या करा, किल करके फिर इनके अंदर इंट्रोड्यूस करा। उसने देखा जो हीट किल एस स्ट्रेन था, जब उसको चूहे में डाला गया तो वो नहीं मरा। देखो यानी एस स्ट्रेन को हीट करा, मार दिया गया मटेरियल, जब चूहे में डाला गया तो चूहा जिंदा था। लेकिन जब हमने एस और आर को, एस को तो हमने किल ही रहने दिया, लेकिन आर को हमने जीते जी कॉम्बिनेशन बना के जब इंजेक्ट करा चूहे में तो बेचारा चूहा मर गया। यानी कुछ तो ऐसा था जो इससे इसमें आया और इसको भी इसने वायरुलेंट बना दिया, ठीक है जी। ये हम ध्यान में रखेंगे। हार्शी चीज एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिव सल्फर 35 था, फोस्फोरस रेडियो एक्टिव 32 था। इन्फेक्ट करवाया, ब्लेंडिंग करवाई, सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट देख लीजिए। नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल। रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट हुआ था सुपरनेटेंट सेल्स में, ठीक है। रेडियो एक्टिव फोस्फोरस डिटेक्ट हुआ था सेल में, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई सुपरनेटेंट सेल्स में।
ये हमको रिजल्ट्स याद रखने होते हैं क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सारे सिलेबस की अच्छे से तैयारी कर ली, तो ये लास्ट रिवीजन वीडियो है आपकी जो आपको देखनी चाहिए। अभी तक तो आप लोग सब नेट में नीट के एग्जाम में बिजी थे, इसलिए नहीं मैं आपको पढ़ा पा रही थी, लेकिन देर इज नो मोर नीट नाउ। दोबारा से देखो, एक बार जब एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर होता है ना, बट कोई बात नहीं, फेयर एग्जाम होगा इस बार नीट का अगर दोबारा हुआ तो। हैवी नाइट्रोजन 20 मिनट के बाद जनरेशन में आप लोगों का N15 N14 दोनों मिला विच इज द हाइब्रिड। 40 मिनट के बाद भैया आप लोगों के दो तो N मिले, सॉरी 3 N मिले और दो आप लोगों सॉरी 3 नाइट्रोजन 14 और 1 नाइट्रोजन 15 आपको देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर लाइट और हाइब्रिड का डेंसिटी कलर कॉम्बिनेशन आप लोग आराम से देख पा रहे थे। मिसेल्स इन इंस्टॉल, ये इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन फॉक के बारे में पूछ लिया जाता है कि कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कहाँ पर होती है, टेम्पलेट डीएनए यानी पैरेंटल स्ट्रैंड किधर है, डिसकॉन्टिन्यूस किधर है ना। तो ये हम एक बार ध्यान में रखेंगे। स्ट्रैंड के सिर्फ नाम याद रखना कि इधर वाला कॉन्टिन्यूस है, इधर वाला टेम्पलेट और डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस के ऑपोजिट वाला आप लोगों का डिसकॉन्टिन्यूस होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देख लेते हैं भैया मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज टर्मिनेटर, दिस इज प्रमोटर। टर्मिनेटर 5 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम के पास, प्रमोटर आप लोगों का 3 प्राइम के पास। यहाँ पे ध्यान रखना 3p 5t ऊपर वाली साइड पर, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट होती है। ये आप लोगों का स्ट्रक्चरल जीन है, आप लोगों का कौन सा भी आप लोगों का टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। हमको ध्यान रखना एक पूरी सीधी सी लाइन होगी, जिधर की तरफ एरो गया है पहली तरफ वो आप लोगों का हमेशा 3 प्राइम एंड होगा, और 3 प्राइम के पास आप लोगों का प्रमोटर है। इधर जस्ट 3 प्राइम के ऑपोजिट में क्या है भैया 5 प्राइम, तो यहाँ पर क्या है आप लोगों का टर्मिनेटर है। तो हम इस टाइप से कुछ ध्यान रखेंगे लेबलिंग। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर एक प्रमोटर होता है, यहाँ पर हम सिग्मा फैक्टर को यूज कर रहे होते हैं, और एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होती है। तो आपसे पूछा जाएगा इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन कौन कौन से एंजाइम थे भैया, आरएनए पॉलीमरेज। कैसे बिगिन करा था प्रमोटर की हेल्प से, कौन सा फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर था। ये हम ध्यान रखेंगे। टर्मिनेट करते समय आप रो फैक्टर के बारे में ध्यान रखिएगा। तो माइट बी पॉसिबल, देखिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं कह रही हूँ कि यही डायग्राम पूछने के लिए आएगा, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ डायग्राम से रिलेटेड, या मान लो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना देंगे तो आपको वहां से पूछने के लिए आ जाएगा। तो चिल ब्रो, अच्छे से पढ़ते रहो और मुझे पूरा भरोसा आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो कैपिंग, अच्छा एक्सॉन्स इंट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है, स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, कौन बताएगा मुझे फटाफट, जल्दी से बताइए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले मुझे बताएंगे किस चीज़ के बारे में कि भैया हम स्प्लाइसिंग करते क्यों हैं और स्प्लाइसिंग में होता क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी आपने कुछ नहीं लिखा था। ये बहुत ही क्विक रिवीजन वीडियो है आप लोगों की, तो मैं फटाफट आपको बता दे रही हूँ। एंटी कोडॉन, कोडॉन यू आप लोगों का कोड करेगा ए में, सी करेगा जी में, अगेन ए करेगा यू में। क्योंकि ये आरएनए का स्ट्रक्चर है इसलिए ए टी में नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ए टी को कोड नहीं करेगा, ए यूरासिल को कोड करेगा, बिकॉज दिस इज आरएनए। ठीक है मेरे बच्चों, अगर डीएनए होता तो हम एडेनिन को थाइमिन के साथ ही भेजते, लेकिन क्योंकि आरएनए हम इसको यूरासिल से रिप्लेस करेंगे, हमारी मजबूरी है। सो ये भी लेबलिंग के लिए नहीं आएगा। हाँ, ये लेबलिंग के लिए बेशक से पूछने के लिए आ सकता है भैया। लैक ऑपरेन आप लोगों का 100% पूछने के लिए आएगा। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, रिप्रेसर एमआरएनए कहाँ से निकलेगा भैया, आई से। रिप्रेस, ये क्या करेगा, रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन को और प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो सके। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक ऑपरेन की बात कर रही हूँ, तो इंड्यूसर आएगा, ये इनएक्टिव रिप्रेसर होता है, ये फर्दर क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा। आप ZYA आपका क्या करेंगे भैया, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा आप लोगों का, ट्रांसलेशन। तो आप लोगों का ये सीयूटी में हुबहू पूछने के लिए आया था कि Z क्या करने वाला है भाई, बीटा गैलेक्टोसाइड को क्या करेगा, जनरेट करेगा। Y किसको करेगा, परमीएस को। A क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ZYA क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको ये एज इट इज पूछने के लिए आया था। अगर भरोसा ना हो तो सीयूटी का PYQ उठा के देख लीजिएगा। अगेन जिनोम प्रोजेक्ट के बारे में कोई यहाँ पर हमको इतना इंडिविजुअली डायग्राम्स की लेबलिंग में तो पूछने के लिए नहीं आएगा। मिलर एक्सपेरिमेंट देख लो भैया, कौन कौन सी गैसेस थी, तो ये 4 गैसेस थी। स्पार्क डिस्चार्ज हुआ था, टेम्परेचर कितना था, किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।
तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बस आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ डायग्राम में, क्योंकि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं डायग्राम्स का एक सेशन लेकर आऊंगी। तो देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स, मैन, चीता, वेल, बर्ड, बोगनविलिया, क्यूकरविटा, tendrils, thorn of bougainvillea, homologous through tendrils of cucurbita. Homologous same structure different function, एनालॉगस जस्ट ऑपोजिट होता है इनका, है ना। डार्विन फिंचेस की अलग अलग चोंच देख लो, वैसे तो ये पूछने के लिए आएगा नहीं, बट स्टिल आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। मार्सुपियल रेडिएशंस, ये अडेप्टिव रेडिएशंस होती है। देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम आप लोगों से अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज कन्वर्ज, है ना। कैसा होगा आप लोगों का, कन्वर्जिंग होगा। चलिए, Tasman involved tiger cat, banded anterior, marsupial red, kangaroo, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole, sugar glider। ये ध्यान में रखिएगा प्लीज मेरे बच्चों। पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस एंड प्लेसेंटल मैमल, ये पूछने के लिए आया था। प्लेसेंटल मैमल मोल है, तो इधर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस में आप लोगों का मार्सुपियल मोल होगा। एंटीरियर है, इधर नमबैट होगा। माउस है, मार्सुपियल माउस होगा। लेमर है, स्पॉटेड कस्कस होगा। फ्लाइंग स्क्वायरल है, यहाँ पर फ्लाइंग फैलेंजर होगा। बॉब कट है, यहाँ पे टेस्मेनियन टाइगर कैट है। वॉल्फ है, टेस्मेनियन वॉल्फ है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के दौरान करवाया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से याद होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी डिग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स। स्टेबलाइजिंग का ग्राफ कैसा है, डायरेक्शनल कैसा है और डिसरप्टिव कैसा है। देखिए, जब कभी भी हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं, तो फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बीच वाली लाइन बता रही है। मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल यहाँ पर क्या करे जा रहे हैं, फेवर किए जा रहे हैं। देखिए, जब कभी भी आप लोगों से स्टेबलाइज के बारे में बात करूंगी, तो जैसे 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 आपकी पीक और भी शार्प होती जाएगी, इट मीन्स स्टेबल है। अगर आपकी पीक किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो वो आप लोगों का डायरेक्शनल है। और अगर दो पीक बन गई, तो दैट इज डिसरप्टिव। तो अगर ये क्वेश्चन पूछने के लिए आया, तो हमको ध्यान में रखने का है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के लिए आता है कि भैया क्या क्या एंसेस्टर्स का हिसाब किताब था, बता दो जरा। क्लोरोफाइट, ट्रैकोफाइट, रीनिया, साइलोफिटॉन, इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछने के लिए आते हैं कि सीनोजिक पीरियड में ब्रायोफाइट्स थे, एंजियोस्पर्म्स भी थे, मोनोकॉट प्लांट्स भी देखने के लिए मिले थे। मीजोइक में, ट्राइएसिक पीरियड में क्या था, जुरासिक पूछने के लिए आता है। जुरासिक में क्या था, हर्बेसियस, लाइकोपोड्स थे, फर्न्स थे, कॉर्निफर्स थे, साइकेट्स थे। क्रस्टेशियस पीरियड्स में क्या था भैया, हॉर्सटेल्स था, गिनको था, जिनेटल्स था, सॉरी नीटल्स बोलते हैं इनको, डाइकोटिलिडन्स था। पीलेजोइक के परमिनियन पीरियड में आपको क्या खास चीज देखने के लिए मिले, तो अर्बोसिकेंट लाइकोपोड्स देखने के लिए मिले, ठीक है। सिल्यूरियन पीरियड में क्या था आप लोगों का, ज़ोस्टर फाइलम था। डिवोनियन पीरियड में क्या था, प्रोजिम्नोस्पर्म्स देखने के लिए मिलते। कार्बोनिफेरस में क्या था भैया, सीड फर्म्स। ये हमको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो 12th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, बट मुझे ऐसा लगता है डायग्राम्स में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा बनाकर चलना चाहिए। ये डायनासोर एक्सटेंट कब हुए थे, ये थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे डायनासोर के ऊपर इतना फोकस है नहीं उन लोगों का, बट टर्शरी पीरियड में एक्सटेंट हो गए थे बेचारे। स्कल देख लो, हाँ दिस इज माय फेवरेट। ये तो भैया बार बार पूछने के लिए आता है, मलेरिया वाली साइकिल। ऐसे 3-4 कॉलम्स गायब कर देंगे, आपसे पूछेंगे व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजाइट इंजेक्ट हो जाते हैं जैसे वो काटता है। अब स्पोरोजॉइट रीच करेगा हमारा लीवर, ब्लड के थ्रू, ब्लड के साथ साथ लीवर पहुंच जाएगा। ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, कहाँ पर आप लोगों के लीवर सेल में, बस्ट करेगा सेल को, रिलीज हो जाएगा किसमें, आप लोगों के ब्लड में। अब पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली रेड ब्लड सेल में, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइटिस ऑफ फीवर एंड अनदर सिम्टम्स। रियलाइज्ड पैरासाइट इनफेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी रेड ब्लड सेल में, ध्यान रखिएगा। ए सेक्सुअल स्टार्ट हुई थी हमारे लीवर में, सेक्सुअल स्टार्ट होगी हमारे खून के आरबीसी में। अब गैमेटोसाइट तो हमारे हाथ में घूम रहे हैं। अब जैसे ही हमको ये नया मच्छर काटेगा, तो इस मच्छर के काटने के साथ साथ ये गैमेटोसाइट उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन होगा भैया मस्क्यूटो के गट में जाकर। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, जिनको हम स्पोरोजॉइट कहते हैं, एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। और अगर अब ये दूसरे इंसान को काटेगा, तो सेम साइकिल रिपीट होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चीजें समझाना चाह रही हूँ। अगर आपसे पूछे भैया स्पोरोजॉइट
लीवर तक कैसे जाती है, खून के द्वारा जाती है, और यहाँ पर ए सेक्शुअल फेज चल रहा होता है, सेक्शुअल फेज क्योंकि हमारा रेड ब्लड सेल में होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस विच यू नीड टू रिमेंबर गाइस। दिस इज योर एलिफेंटिटिस, रिंगवॉर्म, दाद, खुजली, है ना, ये सब जानते हैं। हेवी चेन्स एंटीबॉडी, लाइट चेन, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट हम ध्यान में रखेंगे, है ना। ये आप लोगों का लिम्फ नोड है, ये आप लोगों का थाइमस है, आप लोगों के लिम्फेटिक वेसल है ना, ध्यान रखिएगा। ये HIV एड्स की साइकिल बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेट्रोवायरस है भैया, वायरल कोर, RNA कोर, वायरल प्रोटीन कोट हट जाएगा, फिर ये आप लोगों का जो वायरल कोर है ये इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को, मान लो अभी एनिमल सेल में एंटर कर जाता है। वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा आप लोगों का, देखिए जब आप लोग यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, DNA से RNA रेप्लिकेशन, RNA से आप लोगों का प्रोटीन। देखिए रेप्लिकेशन किसको बोलेंगे, जब DNA खुद को बनाएगा, ठीक है। DNA से जब RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन RNA से अगर वापस DNA बनने लगा तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला है, ठीक है। इसको तो ट्रांसलेशन कहते ही हैं mRNA से जब प्रोटीन बन रहा होता है। तो यहाँ पर वायरल जो DNA प्रोड्यूस होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट कर जाएगा होस्ट जीनोम में, नया वायरल DNA प्रोड्यूस होगा और वो सब सेल्स को धड़ाधड़ क्या करता जाएगा भैया, इन्फेक्ट करता जाएगा। और एड्स के टाइम पर बॉडी में T सेल्स की मात्रा बेहद कम हो जाती है, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। दिस इज योर ओपियम पॉपी, मॉर्फाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये आप लोगों का कैनाबिस सटाइवा, धतूरा, ये सब ड्रग वाला चैप्टर है। इसमें भी कुछ याद करने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। ये भी आप लोगों का फर्मेंटर है, देख लो भैया ऐसे फर्मेंटर्स होते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट में, ये आप लोगों का टिपिकल बायोगैस प्लांट देख लीजिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ। स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम क्या करेगी, कट करेगी बोथ DNA को सेम साइट पर। एस्चेरिशिया कोलाई DNA को कट करेगा बेस पेयर, खास तौर पर जहां पर A और G हो, ठीक है। GAATTC जहां पर भी प्रेजेंट होगा वहीं से स्पेसिफिकली कट कर देगा। अब भैया जैसे ही एंजाइम इसको कट करेगी तो इनके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, मतलब चिपचिपे। अब रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है मेरी बात सुनो, रिकॉम्बिनेंट DNA बनने के लिए क्या चाहिए, दोनों को स्टिक होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर DNA लाइगेज की जरूरत पड़ती है, क्या चीज करने के लिए, इनको चिपकाने के लिए। तो वेक्टर का DNA स्पेसिफिक साइट से काटा, इधर फॉरेन DNA स्पेसिफिक साइट से काटा और इनको चिपका दिया, किसकी मदद से, DNA लाइगेज की मदद से। ध्यान रखिएगा जब कहीं पर बीच में कट लगता है तो स्टिकी एंड्स आते हैं, ये एंडोन्यूक्लियस का काम है। एक्सो का मतलब बाहर बाहर से काट देगी। सेम यहाँ पे DNA टेक में भी हमने सेम इस्तेमाल करा है, फॉरेन DNA था, ये वेक्टर DNA प्लाज्मिड था भैया, हमने स्पेसिफिक साइट से काटा, DNA लाइगेज का यूज करके हमने इसको चिपका दिया, तो अब क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बन गया, और जैसे हमको चाहिए था हमने उसका वैसा यूज किया। Typical agarose gel electrophoresis showing migration of undigested and digested site of DNA fragments, ध्यान रखेंगे। अच्छा हम UV रेज में जब अपने DNA को रखते हैं कौन सा कलर आता है, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Escherichia coli cloning vector PBR322 showing restriction sites hint third ECOR first, BAM H first, cell first, PVO second, PST first, clay first, or I an antibiotic resistant gene ampicillin tetracycline rope codes for the protein involved in the plasmid। आपको ध्यान रखना, दिस इज origin of replication, this is ROP में PVU second, दिस इज cell 1, दिस इज BAM H1। यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का tetracycline, दिस इज ampicillin PBR322। आपको ध्यान रखना है भाई, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट जिनका भी वो 30 मिनट्स वाला रिवीजन नहीं हुआ है, तो ये मेरा नया चैनल है, सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लो। इसी के वीडियो सेक्शन में जब आप आओगे तो मैंने 30 मिनट्स में सारे चैप्टर्स की थ्योरी करवा रखी है, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, डीनेचुरेशन, प्राइमर, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। सो डीनेचर, एनीलिंग, एक्सटेंशन, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा DNA पॉलीमरेज
टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्या चीजें यूज हो रही हैं और किस प्रोसेस में किस स्टेप में यूज हो रही हैं, यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करता है, तो मेरा मानना है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बबल्स आ रहे हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया हो रहा है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, गैस एंटरटेनमेंट, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पूछने के लिए आएगा। कॉटन बॉल डिस्ट्रॉय हो गई है, ये भी देखने के लिए नहीं आएगा। होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएसआरएनए ट्रिगर करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट नीमाटोड इन्फेस्टेशन। रूट पहले वाली डायग्राम में टिपिकल कंट्रोल प्लांट है, सेकंड में ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोबल मैकेनिज्म। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा वो ट्रिगर करेगा किस चीज को, प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन। हम ये बात अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये आप लोगों का मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन ए पेप्टाइड, इंसुलिन पी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड। तो देखिए, जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और जिनकी बॉडी में ऑलरेडी नेचुरल तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, अगर किसी को पता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्राफ के बारे में। एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव फेज बड़ा होता है, स्टेबल में रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट बराबर होता है, डिक्लाइन में जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है बाकी सारी चीजें बड़ी हैं, दैट इज डिक्लाइन फेज। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस कब होती है, जब लोग पैदा होते हैं या कहीं बाहर से उठकर चले आते हैं, यानी इमिग्रेशन और नेटलिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कम कब होती है, यानी बहुत लोग मर रहे हैं और बहुत लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं। ई का मतलब जाना, आई का मतलब आना, है ना, ये हम ध्यान में रखेंगे। दिस इज नो लॉन्गर यूज। हाँ, ये आप लोगों का कौन सा साइकिल है भैया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पेड़ पर पत्ता गिरा, कुछ को कीड़ों ने काट लिया, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर कर गई फूड वेब के थ्रू, कुछ न्यूट्रिएंट लीच ने सॉइल में भेज दिए केमिकल एक्शन के थ्रू, है ना। सॉइल क्या हो गया आप लोगों की, ऑर्गेनिक रिच होगी, ठीक है। अब ये आप लोगों का इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पर लीफ पार्शियली जो कंज्यूम हुआ था डिकम्पोजर से, सच एज फंगस एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। नेक्स्ट फर्दर क्या होगा आप लोगों का, डिकम्पोजिशन ऑफ अर्थवर्म फंगस, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर साइकिल, न्यूट्रिएंट रेप्लिशमेंट। फर्स्ट टॉपिक लेवल पर क्या है, सेकंड टॉपिक लेवल पर क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पर आप लोगों के प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकंड टॉपिक लेवल पर आप लोगों को प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में ध्यान रखना है, विच आर ऑल्सो नोन एज हर्बीवोर्स। थर्ड टॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, कार्निवोर्स। फोर्थ टॉपिक लेवल पर आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं, टॉप कार्निवोर्स, ध्यान रखिएगा। एंड फूड वेब इज नथिंग, जस्ट अ वेब ऑफ फूड चेन। इसको तो उतना खास ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं भैया। आपका जो एनर्जी है वो 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से चलती है, तो फर्दर जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर चले जाते हैं तो 10-10-10% आप लोगों का क्या होता है बेटा, एनर्जी ट्रांसफर होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास इकोसिस्टम आप लोगों का हमेशा अपवर्ड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास आप लोगों का डिक्रीज इन बायोमास एट हायर टॉपिक लेवल। Inverted pyramid of biomass, small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton। तो आपसे पूछेगा कि inverted pyramid of biomass कहाँ देखा था, तो बता दीजिएगा। So this is your last slide and I would say this chapter whole slides are very important for you guys। अगर आपने अभी तक CUT नहीं पढ़ा है तो एक बार बस ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। So this is a representation of global biodiversity, proportion number of species of major taxa of plant, invertebrate and vertebra। vertebrate में भैया उतनी ही मछलियां हैं जितनी मैमल्स प्लस बर्ड्स प्लस रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस हैं, यानी वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा मछलियां हैं। प्लांट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया फंगस थोड़ा ज्यादा, फंगस और एंजियोस्पर्म भी काफी ज्यादा, मोसेस कम है, फर्न्स कम है, लाइकन्स कम है, एल्गी कम है। इनवर्टिब्रेट में आप लोगों के सबसे ज्यादा आप लोगों को इंसेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CUT एग्जाम। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज एक बार 30 मिनट्स वाला सेशन जरूर देख लेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।